हमने हमने पाम संडे को देखा, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया। हमने गुड फ्राइडे को देखा, कैसे यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया। आज हम ईस्टर, जिसको रिजरेक्शन डे बोलते हैं, उसके बारे में बाइबल में से देखेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि कब यीशु मसीह को कब्र में जब नहीं थे तो कैसे मरियम और बाकी बहनें वहां पे गई, उसको नहीं पाया, उसको एक माली समझा। वो सब चीजों को हम पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। पर जब परमेश्वर ने इस बार मुझे जो वर्ड दिया वो उससे थोड़ा फर्क है, पर ये आपको रिलेट करेगा उसके जी उठने के बारे में। ये सामर्थ आपकी लाइफ में जाने पाए। हालेलुया। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले बताया था कि ये चेन प्रेयर आने वाले टाइम में ये जरूरत बन जाएगी। ये जरूरत बन जाएगी। ये इसलिए नहीं कि हम बस हमें टाइम पास करना है, ये जरूरत बन जाएगी, ये आपकी नीड बन जाएगी, क्योंकि टाइम ऐसा आ रहा है। चेन प्रेयर की आपको जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे पौलुस बोलता है ना कि मैं ही नहीं, सब इन बंधनों को छोड़ के सब लोग मेरे जैसे हो जाएं। ये चेन प्रेयर इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं हर विश्वासी वो किसी भी चर्च से, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, उसको इन चेन प्रेयर में जुड़ना चाहिए। अपनी चर्च में, अपने लोगों में, कहीं भी हो, ये प्रार्थना की लड़ी टूटनी नहीं चाहिए। जब ये प्रार्थना की लड़ी बनी रहती है, शैतान उसमें एंटर नहीं कर पाता, उस आग में एंटर नहीं कर पाता। वो आपकी लाइफ से वो चला जाता है। उसको पता है यहाँ पे मेरा काम नहीं बनेगा। हालेलुया। इसीलिए जोर लगता है बहुत बार चीजों को करने में, उसको कंटिन्यू करने में। पर अगर आप डेडिकेशन के साथ हैं, हम देखेंगे बाइबल में से आज, क्योंकि मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि आपको डेडिकेशन होना है, तो इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। हालेलुया। व्हाट वी लर्न ऑन गुड फ्राइडे, क्यों उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया। आज परी ने उस बाइबल वर्स को फिर से बताया, रोमन्स 6 उसका 23 अध्याय। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो इसलिए नहीं मरा कि उसको साबित करना था। बाइबल कहती, उसने वचन में लिखा कि पाप की एक मजदूरी है, पाप की एक वेजेस है, वो लेने ही पड़ेंगे। अगर आपने पाप किया, आपको वो लेने ही पड़ेंगे, उसको कोई मिटा नहीं सकता। यीशु मसीह ने मुंह से बोल के पाप खत्म नहीं किए। उसने कहा तुम्हारे पाप मैं अपने ऊपर लूंगा, तुम्हारे पाप जब मैं ले रहा हूं तो मजदूरी भी मैं लूंगा। वो मर गया हमारे पापों के कारण, पर परमेश्वर की सामर्थ के कारण वो जीवित हो गया। हालेलुया। हमारे पापों के कारण वो मर गया, पर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया। ऐसा क्यों? जब मैं इसके ऊपर मेडिटेट कर रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑलमाइटी गॉड है, वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है, वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। उसको क्या जरूरत थी जीवित होके अपने आप को उसको लोगों के ऊपर प्रकट करने की? उसको क्या जरूरत थी? ही इज ऑलरेडी, वो तो परमेश्वर है ऑलरेडी। हालेलुया। उसको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। पर अगर आप इसी रोमन्स के 4 अध्याय को उसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं, आपको इसका सीक्रेट पता चलता है कि क्यों वो मुर्दों में से जीवित हुआ। यहां पे लिखा, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हम धर्मी बने इसलिए वो जीवित होके वापिस आया। वापिस आके उसने लोगों को दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं, मुझे हाथ लगाओ, मुझे फील करो, मुझे खाने को दो। सब कुछ उसने किया। क्यों? ताकि हम लोग धर्मी ठहर जाएं। अब देखो, आप प्रभु भोज लेते हो। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज लेने वाले लोग जो यीशु मसीह के इस बलिदान को एक जनरली ले लेते हैं, सिर्फ इस तरह से कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए गाड़ा गया, दैट्स ओके। जो लोग सिर्फ इस तरह से प्रभु भोज लेते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो रियलिटी से कोसों दूर है।
पर जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, जब जी उठे यीशु मसीह की सामर्थ आपकी लाइफ के ऊपर आती है और वो प्रकट होती है, तो बाइबल कहती है कि एक प्रभु भोज था जो चेलों ने अंतिम समय में आखिरी टाइम पे लिया। प्रभु भोज को लेने के बाद, चीजों को देखने के बाद, यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद स्टिल उनकी आंखें बंद थी। कुछ ने इनकार किया, कुछ भाग गए, चीजें चेंज नहीं हुई। पर जैसे ही वो मरे हुए में से जी उठा, जब वो इमाउस के रास्ते पर था, जब उस टाइम पे उसने प्रभु भोज दिया, बिना बताए लोगों की आंखें खुल गई। हालेलुया। बिना बताए लोग जानने पाए कि ये तो वही यीशु मसीह है जो मर गया था, वो जी उठा है। ये सामर्थ जी उठने के बाद आपको और मुझे धर्मी ठहराने के लिए उसने दी। हालेलुया। वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमारे पापों के लिए उसने जान दी, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो रिजरेक्ट हो गया, वो जिलाया गया। मींस जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसने हमारे लिए किया। व्हाट अ डेडिकेशन। मैंने क्यों कहा आपको डेडिकेशन होने की जरूरत है। आप देखो यीशु मसीह कहीं भी किसी भी चीज को उसने मिस नहीं किया, किसी भी चीज को। उसको पता था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, वो पकड़वाया गया। उसको पता था मुझे कोड़े मारे जाएंगे, उसने कोड़ों को लिया। उसको पता था मुझे सलीब उठा के जाना है, उसने उस चीज को पूरा किया। उसको पता था लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे साथ वो करेंगे जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सब कुछ को पूरा किया, क्रूसीफाई हुआ। क्रूसीफाई होने के बाद अपनी जान को दिया। उसने कहा इट इज फिनिश, और फिर वो जी उठा। कुछ भी मिस नहीं किया, कुछ भी, नॉट अ सिंगल, कुछ भी। ये डेडिकेशन थी उसकी। और बाइबल कहती है कि ये सब कुछ उसने अगर किया, क्यों? ताकि हम धर्मी ठहरे। अब आगे क्या? 5 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखेंगे। बाइबल कहती है वो क्यों धर्मी ठहरा, क्यों वो जी उठा, ताकि हम लोग धर्मी ठहराए जाएं। और अब उसका पार्ट जब खत्म हो गया तो हमारा पार्ट ये है कि धर्मी ठहरने के बाद हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखेंगे। इंग्लिश की बाइबल में लिखा वी हैव पीस विद गॉड एंड जॉय ऑफ रिकॉन्सिलेशन विद हिम थ्रू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन। हालेलुया। उसने कहा कि वी हैव पीस विद गॉड एंड जॉय ऑफ रिकॉन्सिलेशन विद हिम। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए उसने हमें धर्मी ठहराया। उसने सिर्फ हमें स्वर्ग में जाने के लिए धर्मी नहीं ठहराया। आज बहुत बार लोग क्यों यीशु मसीह में आते हैं? उनको लगता है मर के नरक में जाने से अच्छा है यीशु मसीह के पास आ जाओ, स्वर्ग में चले जाएंगे। ठीक है, आप स्वर्ग में चले जाएंगे अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया। पर बाइबल कहती है अगर आपका रिकॉन्सिलेशन नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आप चीजों को मिस कर देंगे। ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। पहला कुरिन्थियन अगर आप खोलें, पहला कुरिन्थियन उसका 15वां अध्याय उसकी 12 आयत से, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 12, यहां पे लिखा इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरना हम मसीह के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में अब सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर उसका जी उठना हुआ है तो तुम्हारा भी जी उठना होगा।
अगर तुम्हें लगता है कि हम नहीं जी उठ सकते, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जी उठा। पर धर्मशास्त्र इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और अगर वो जी उठा तो आप और मैं, हमें जी उठने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। कोई डेविल उसको रोक नहीं सकता। बाइबल कहती, उसने कहा, ए मृत्यु तेरा कहां गया, तेरी पावर कहां गई? क्योंकि वो यीशु मसीह है, सामर्थ्य के साथ वो जी उठा। अगर वो जी उठा तो बाइबल कहती तुम भी जिला उठाए जाओगे। वो तो जी उठा, जी उठ के वो पहला काम उसने क्या किया? जब वो जी उठा मुर्दों में से, पहला काम उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसने अपने लहू को लेके वो पिता के पास गया। क्या करने के लिए? रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। हमारे पापों से लहू को बहा के वो मेल मिलाप करने के लिए गया कि परमेश्वर देख, मैंने उन सब चीजों को पूरा कर दिया। क्या आपको लगता है कि आप जिलाए गए हैं? आपने बपतिस्मा लिया है, आपको लगता है कि आप जिलाए गए हैं मसीह में? अगर आपको लगता है कि आप सचमुच जीवित हैं मसीह में, तो क्या आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं? कितनी बार आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं? कितनी बार आप वर्ल्डली चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? कुछ भी हो जाए, ये इस बात का हमारी तरफ से प्रूफ होना चाहिए कि परमेश्वर, हम तेरे जी उठने के ऊपर फेथ करते हैं। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, ये मैं नहीं बोल रहा। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जी उठने के बाद यीशु मसीह ने सबसे पहले पिता के पास जाके रिकंसाइल किया। उसने मेल मिलाप किया, अपने लहू को दिखाया और बोला कि देख, मैंने उस काम को पूरा कर दिया जो तूने मुझे दिया। अब अगर आप और मैं जी उठे हैं, तो क्या हम रिकंसाइल करते हैं परमेश्वर के साथ? क्या हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने जाते हैं प्रार्थना में? क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन के ऊपर खड़े रहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना। अगर आप मेल मिलाप रखेंगे, आपको चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बिना इसके आप मेल मिलाप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाइबल कहती है या तो तुम परमेश्वर से मेल मिलाप रखोगे, रिकंसाइल करोगे, या तुम उसके क्रूस को व्यर्थ ठहरा दोगे, व्यर्थ ठहरा दोगे। और अगर तुम उसको व्यर्थ ठहराते हो, तो परमेश्वर के इतने बड़े बलिदान को वो तुम्हारे लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। वो ये नहीं बोलेगा दैट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो रहने दो। अपने शरीर के ऊपर एक सुई चुभो के देख, एक सुई को चुभोगे तो बॉडी अलाउ नहीं करेगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना। उसने कीलों को, कोड़ों को, जो उसकी चमड़ी के हिस्से को उखाड़ देती थी, उसने अपने ऊपर सहा। क्यों? ताकि परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए, रिकंसाइल हो जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने रिकंसाइल करने जाते हैं, जोर लगता है उसमें, वो अपने आप नहीं होता। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, कई बार आपको जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी रूटीन नहीं है। अगर आप रोज प्रेयर नहीं करते, रोज वचन नहीं पढ़ते, रोज आप रिकंसाइल नहीं होते परमेश्वर के लिए, आप रोज स्टैंड नहीं लेते, आपको जोर लगाना पड़ेगा। और जिस चीज में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बार बार, शैतान उसी तरफ से आएगा, उसी तरफ से आएगा। उसको पता है ये इसका वीक पॉइंट है, इसी के ऊपर जाऊंगा, प्रेस करूंगा और ये झुक जाएगा। वो वही चीज सामने लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग तरीके से, उसको पता है आपकी वीकनेस क्या है, वो वही चीज को लेके आएगा। जब यीशु मसीह के चेले उसके साथ चल रहे थे, मुर्दों को जीवित होते देखा उन्होंने, भविष्यवाणी को पूरा होते देखा। बाइबल कहती है कि जब उनको ये पता लगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उनका रिएक्शन क्या था? ये कैसे पॉसिबल है? पतरस भाग के गया, जाके मैं पक्का तो कर लूं जाके वो जी भी उठा कि ये ऐसे ही बोल रही थी कि यीशु मसीह ने नहीं बोला था उनको। यीशु मसीह ने पहले कहा था ये होगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा। यही पतरस बोलता था नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो परमेश्वर तेरे साथ, ऐसा कभी ना। यीशु मसीह ने कहा शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि वो उसको उसके टारगेट से पीछे कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं हो, और वो अपने काम में लगा रहा। और वही पतरस चीजों को पूरे होते देख के वो रोया जब उसने इनकार किया। और उसके बाद जब यीशु मसीह जी उठा,
वो सरप्राइज था कि ये क्या हो गया। पर जब उसका एनकाउंटर हुआ, जी उठे यीशु मसीह की सामर्थ के साथ, एक दिन में 3,000, दूसरे दिन में 5,000, कैसे वो प्रचार करने के लिए तगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने रिकंसाइल कर लिया। हालेलुया। अगर उसके बाद भी वो डरते रहते, परमेश्वर उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ को ना पालो तब तक इस जगह में ठहरे रहना। क्या उनको कोई जानता था जब वो वहां पे ठहरे हुए थे, जब वो गुप्त में प्रार्थना कर रहे थे, जब वो फाइट कर रहे थे, क्या कोई उनको रिकॉग्नाइज करता था? नहीं। वो मेरे ख्याल में डर के एक साइड पे हाइड होके वो कर रहे थे। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने चीजों को चेंज कर दिया और फिर उनमें वो हियाव आ गया कि वो खुलेआम प्रचार करने लगे। पर उससे पहले की मेहनत वो शायद किसी को नजर नहीं आई, पर परमेश्वर ने उसका रिवार्ड दिया उनको। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियन अगर आप 11 अध्याय देखते हैं, उसकी एक आयत से अगर आप देखें, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, उसका जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना हो, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं। यदि मैं व्यक्तित्व में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। बाइबल कहती पौलुस अपने लोगों को ये बता रहा है कि मैंने तुम्हारी बात एक कुंवारी की तरह, एक मसीह के साथ एक दुल्हन की तरह तुम्हारी बात लगाई। हालेलुया। वो उनको इस बात में बताता है कि मैंने एक दुल्हन की तरह चर्च की बात परमेश्वर के साथ लगाई है। किसकी बात वो कर रहा है? एक दुल्हन, यानी कि अडल्ट, एक जिम्मेवार व्यक्ति जिसको पता है कि अब मेरी मैरिज की एज है। जब एक मैरिज की एज है तो आपको सब चीजें समझ है, आपको सब चीजें पता है। उसने कहा जब तुम्हारी एज अब ये हो चुकी कि अब तुम्हारी मैंने बात मसीह के साथ लगाई है, बाइबल कहती है कि तुम अब सयाने हो, अब तुम्हें समझ है, अब तुम्हारे पास बुद्धि है, अब तुम ग्रो हो चुके हो। पर जब वो तुमको देखता है तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ग्रो हो, मुझे अब भी ये लगता है कि तुम अब भी यीशु मसीह के पास सिर्फ रोते हुए आते हैं। वो रोते हुए को लेके जाने के लिए नहीं आ रहा। बाइबल कहती है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। वो एक्सपेक्ट करता है अपनी दुल्हन से कि उसकी दुल्हन उसके साथ कैसे ट्रीट करे, कैसे उसके साथ चले, कैसे रिकंसाइल करे उसके साथ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हमारी बात मसीह के साथ, चर्च की बात मसीह के साथ इस तरह से लगाता है कि हम ग्रो हुए हुए, ताकि जब हम मसीह के साथ जाएं तो उसको ये नजर आए, पता हो कि ये मेरी दुल्हन, इन्होंने मेरे लिए अपने आप को तैयार किया है। और ये इजी नहीं है, ये सुनने में जितना इजी लगता है ये उतना इजी नहीं है। तैयारी, रिकंसाइल करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। रोमन 6 अध्याय जो हमने पढ़ा उसकी 5 आयत को अगर आप देखें, रोमन 6 उसकी 5 से 14, वहां पे लिखा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर
उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, और ना उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। बाइबल कहती है पाप का शरीर जो है वो व्यर्थ हो जाए। दैट्स व्हाई ही रोज अगेन। वो इसलिए जी उठा। उसने कहा अगर वो जी उठा वो तुम्हें भी जिला उठाएगा। He is risen for sure। क्या हम परमेश्वर में जीवित हैं? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जी उठा, उसने अपने आप को लोगों के साथ जाहिर किया। उसने दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं। अगर आप और मैं जीवित हैं, क्या हमारी लाइफ से हम परमेश्वर को जीवित दिखाते हैं? क्या आपकी और मेरी जिंदगी से परमेश्वर जीवित नजर आता है? क्या किसी को ये लगता है कि ये मसीही लोग हैं? क्या किसी को लगता है कि मसीह इनकी लाइफ में जीवित है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पौलुस कहता है तुम उसकी दुल्हन हो, तुम बच्चे नहीं हो। तुम रोते हुए रहोगे तो मसीह के साथ कभी नहीं जा सकते, पर अगर तुम उसकी दुल्हन हो, अपनी जिम्मेवारी को पूरे करते हो, मसीह तुम में नजर आता है, तुम अपने आप को दिखाते हो कि परमेश्वर हमारी लाइफ से इस पार्ट में वो दिखता है। डेली वर्क में, हमारी लाइफ में, हमारे काम में, घर में, हर जगह में। उसने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जिलाए जाओ। आपको लगता है कि मुर्दों में से जी उठना एक इजी बात है? पौलुस कहता है कि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ है। जो आप और मैं नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने करके दिखाया। अब आप और मैं जो कर सकते हैं, अगर अब भी वो नहीं करेंगे तो वो कभी जिला नहीं उठाएंगे। आप और मैं ये फेथ करते हैं हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। हम फेथ करते हैं, इसीलिए आज हम चर्च में। यीशु मसीह का जी उठना तो हजारों साल पहले हो गया, और वो सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ हुआ। उसको कोई झुठला नहीं सकता। हर एक व्यक्ति के जन्मदिन और मरण दिन को मनाया जाता है। यीशु मसीह का जी उठना, उसका गाड़ा जाना, मरना और फिर से जी उठने का दिन मनाया जाता है। हालेलुया। ये तो 100% श्योर है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। पर आप जीवित हैं कि नहीं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उसने तो लोगों को सबूत दिए कि देखो मैं जीवित हूं। आप कैसे सबूत देते हैं कि हम एक जीवित कलीसिया हैं, हम जीवित हैं मसीह में? कैसे सबूत देंगे? अपने कामों के कारण, अपनी गवाही के कारण, अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल के कारण। जब आप ऐसा करेंगे, आप मसीह की उस जी उठने की गवाही को पक्का करते जाएंगे एवरी डे। और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह बादलों पे होगा और आप उसके साथ उठाए जाएंगे। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं न्यूज को जो एक्चुअली में उसके बादलों पे आने के साथ रिलेट है। मैं वो न्यूज की बात नहीं करता जो आप टीवी पे एवरीडे सुनते हैं, उसमें बहुत सा कुछ फेक है, बहुत सा कुछ सही है। पर वो न्यूज जो सचमुच इंटरनेट चल रहा है, वो आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलती हैं। जब आप उनको फॉलो करते हैं, हम सचमुच बहुत अंत में आ गए, बहुत अंत में। आज लोग ये प्रूफ करने में लगे हैं कि एलियन है और एलियंस को हम पकड़ चुके हैं, हम उनके ऊपर जांच कर रहे हैं, और इनका एक बड़ा गिरोह आएगा और वो जितने खराब लोग हैं उनको उठा के ले जाएगा। ये रिसर्च का उनका रिजल्ट है कि क्या है, क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह के बादलों पे आने को हम नहीं रोक सकते। अब जब मसीही लोग उठाए जाएंगे तब ये अफवाह फैलाई जाएगी कि देखो एलियन आए और खराब लोगों को उठा के ले गए। ये वैसा माहौल बनाया जा रहा है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल जो है, इससे पहले बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हो रही हैं अब। तो इसका मतलब अब हमें कितना सीरियस होने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी लाइफ से नजर आए। आप नहीं जानते, एक भी रूह को अगर आपने बचा लिया, वो आपके लिए मुकुट है स्वर्ग में। बाइबल कहती है एक भी रूह को बचा लिया। और आज खुद के बचने के पता नहीं क्या हो रहा है, खुद का क्या हो।
क्यों? क्योंकि मसीह में सीरियस नहीं है लोग। यीशु मसीह का जी उठना, ईस्टर, ये तो पक्का है, ये तो हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। पर आज हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसको? क्योंकि हम ये जानते हैं उसके साथ हम जिलाए जाएंगे, उसके साथ हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी कुछ आयतों को अगर पढ़ेंगे, वहां पे उसने इस बात के बारे में बताया कि मैंने तुम्हें दूध दिया, मैंने तुम्हें हार्ड पोर्शन नहीं दिया, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम दूध को पचा सकते हो, तुम मीट को पचा नहीं सकते। पर वही जब आप इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं उसको, इब्रानियों 5 अध्याय अगर आप देखते हैं, इब्रानियों 5 उसकी 12 आयत से, यहां पे क्या लिखा? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई। हालेलुया। ये पौलुस का हार्ट है, वो चाहता है कि कलीसिया ग्रो हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह रोने वालों के लिए नहीं आ रहा, वो अपनी ब्राइड के लिए, वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, वो उनके लिए आ रहा है जो रेडी है, जो तैयार है। हालेलुया। बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर उसके आने तक आप जीवित हैं, आप जीवित उठाए जाएंगे। और अगर अभी भी उसके आने में कुछ देर है, या आज इस धरती से हम चले जाएं, तो उसके आने के टाइम हम जीवितों से पहले उठाए जाएंगे। हालेलुया। ये है रेजरेक्शन, ये है रिकॉन्सिलेशन, ये है जी उठने की सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने तो साबित कर दिया कि मैं जीवित हूं। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, क्या आपको लगता है कि आप ये साबित कर सकेंगे कि आप जीवित हैं? क्योंकि इस बात को याद रखना, जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए समय बहुत कठिन होगा। ये बाइबल कहती है, बाइबल कहती है महाक्लेश का टाइम होगा, महाक्लेश का टाइम। जो अब चल रहा है, जो अब सुन रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा महाक्लेश का टाइम होगा, उसका जी उठना हो गया। हम जी उठेंगे कि नहीं जी उठेंगे? उसने कहा तुम जी उठोगे कि नहीं जी उठोगे, ये तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर ये चाहता है कि आप जिलाए जाओ, वो चाहता है कि वो अपनी दुल्हन को लेके जाए। क्या कहा उसने? उसने कहा मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। उसने कहा मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है, उसकी जगह तैयार नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहा। मसीह कलीसिया का सर है और जगह बॉडी कलीसिया है। बॉडी तैयार नहीं, इसलिए वो डिले कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि लोग बच जाएं और थोड़ा टाइम मिल जाए। पर याद रखो, ये समय हमेशा एक सा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। मैं नहीं जानता आपने इसको एक्सपीरियंस किया या नहीं, पर इन अंतिम दिनों में आप ज्यादा इस बात को सुनेंगे कि परमेश्वर अपने द्वारा, अपने दूतों के द्वारा लोगों को विजिट करेगा, और लोगों को विजिट कर रहा है। आप ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे दूतों को, परमेश्वर की प्रेजेंस को इन अंतिम दिनों में। क्यों? क्योंकि वो फिर से वही टाइम को लेके आएगा, वो फिर से वो सबूत देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में आपको दर्शन मिलना, आपको स्वप्न मिलना। क्यों? क्योंकि ये चीज योएल ने कही, और योएल के बाद पतरस ने कही। योएल ने कहा और पूरा हुआ, पतरस ने कहा और पूरा हुआ, और उसी अंत के भी अंत में हम आ गए। बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम सब के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या आप दर्शन देखते हैं? तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। क्या आपको परमेश्वर के स्वप्न आते हैं? क्या आपको दूत विजिट करते हैं? अगर नहीं करते, ये सीरियस बात, आपको प्रार्थना करनी चाहिए इस बात के लिए, परमेश्वर बात कर हमसे, सिर्फ संडे को नहीं, एवरी डे वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। हमें तेरी ओर से सुनना है। बाइबल क्या कहती है? मैंने तेरे कानों को खोद कर खोला है।
जब तू नींद में है, मैं खोल के मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, इसलिए मैंने खोला। हालेलुया। अदरवाइज ये रेजरेक्शन डे हम मनाते आए हैं, आगे भी चलता रहेगा, पर अगर हमारी लाइफ में यीशु मसीह जो जी उठा, अगर हम उसको नजर नहीं ला पाते तो ये बहुत खराब बात है, ये बहुत चिंता की बात है। बाइबल कहती है कि हमारी लाइफ में हम एविडेंस होने चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा। उसने कहा वो इसलिए जी उठा कि आप और मैं धर्मी ठहराए जाए, और इसलिए धर्मी ठहराए जाएं ताकि हम परमेश्वर के साथ रिकंसाइल कर लें। कहां मिलेगा ऐसा परमेश्वर? कहां मिलेगा ऐसा परमेश्वर जो आपको बचाने के लिए पहले अपनी जान दे, फिर आपको धर्मी ठहराने के लिए खुद जी उठे, और फिर आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो, ये आपको एवरीडे वो याद दिलाए। कहां मिलेगा ऐसा परमेश्वर? आज एक बार कोई दूसरे की केयर ना करे तो बुरा लगता है कि इसको तो मेरी परवाह नहीं। प्रभु यीशु मसीह को देखो, सोचो कि उसने हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट पूरा किया, इतने दुख को लिया, इतनी चीजों को पूरा करके हमारे लिए मर गया, सामर्थ्य के साथ वो जीवित हो गया। जी उठने के बाद हमको उसने धर्मी ठहराया, और पिता के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए वो फिर से आके उसने प्रूफ किया। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए हमें? रेजरेक्शन डे सिर्फ सेलिब्रेट करके चले जाओ, या अपनी लाइफ से परमेश्वर को दिखाओ, एविडेंस दो कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आपकी और मेरी गवाही ये इस बात का एविडेंस है कि यीशु मसीह जीवित है। ये जीवित परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल कहती है आज्ञाकारिता को फॉलो करते हुए उसने सब चीजों को पूरा किया, और सामर्थ के साथ वो जी उठा। सामर्थ का क्या मतलब? पावर जोर मांगती है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर किसी पकड़ की बात करें, एक बच्चे की पकड़ ज्यादा होगी कि एक अडल्ट की पकड़ ज्यादा होगी? किसी को कोई चीज अगर आप बच्चे को दे दो तो बच्चे की पकड़ ज्यादा है कि किसी अडल्ट की पकड़ ज्यादा है? ऑब्वियस है कि अडल्ट की पावर ज्यादा है, वो उसको ज्यादा होल्ड कर सकता है। बच्चे आपको अच्छे लग सकते हैं, बच्चों से आप प्यार कर सकते हैं, पर बच्चे उन चीजों को होल्ड नहीं कर सकते। वो उनको बिना कोई छुए, कोई उसको छीने वो छोड़ देंगे क्योंकि वो बच्चे हैं। पर अगर एक अडल्ट है, उसकी पावर ज्यादा है, वो उसको होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि वो पावर के साथ, सामर्थ के साथ जी उठा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये पावर है कि आप उसको दिखाते हैं कि हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, हम तेरे साथ समय बिताना बंद नहीं करेंगे, हम मांगना बंद नहीं करेंगे, हम परमेश्वर में बने रहेंगे और खड़े रहेंगे। हालेलुया। जब आप इसको करते हैं पावर के साथ, सामर्थ के साथ, अगर वो सामर्थ के साथ जी उठा तो आप और मैं भी जी उठेंगे। ये वचन का प्रॉमिस है। हालेलुया। ये है रेजरेक्शन डे का मतलब। रेजरेक्शन डे हम हमेशा सुनते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। भाई उसको बताने की भी जरूरत नहीं, वो तो गैर विश्वासियों को भी पता है कि यीशु मसीह जी उठा। पर क्यों जी उठा? उसने कहा क्योंकि तुम लोग धर्मी ठहराए जाओ। अब उसका पाठ खत्म हो गया। हमारा पाठ क्या है? 5 अध्याय की 1 आयत में क्या लिखा कि हम परमेश्वर के साथ रिकंसाइल करें, मेल मिलाप करें। कोई ऐसा नहीं जो बोले मुझे मेल मिलाप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मुझे धर्मी ठहरा दिया। बाइबल कहती है हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। यीशु मसीह ने हमें ये एक मौका दिया कि रिकंसाइल करो और चीजों को चेंज होते देखोगे अपने आसपास। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन, ये पावर आपकी जिंदगी में, जी उठे यीशु मसीह की पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी। क्योंकि उसने कहा कि अगर यीशु मसीह जी ही नहीं उठा तो हमारा फेथ करना भी व्यर्थ है, मेरा और आपका बोलना व्यर्थ है, वेस्ट है चीजें। अगर मुर्दे जी ही नहीं उठते तो हम क्यों यहां पर हैं? उसने कहा मुर्दे जी उठते हैं, यीशु मसीह जी उठा और तुम भी जी उठोगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। जब आज प्रार्थना करेंगे हम, जब आज हम इस बात का अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर हम यहाँ पे रिकंसाइल होने के लिए तैयार हैं, हम तेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे क्रूस को व्यर्थ नहीं जाने देंगे,
हम तेरे इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तू इसलिए जी उठा, तूने विजिट किया, लोगों को प्रूफ दिया ताकि हम लोग धर्मी ठहराए जाए। तूने अपने हिस्से को पूरा किया, हम अपने हिस्से को पूरा करेंगे और हम तेरे साथ मेल मिलाप करेंगे। और जब तू बादलों पे आएगा, हम रोते हुए नहीं पर तेरी दुल्हन के समान हम तैयारी के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। और उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति, फेलोशिप, ये चीजें कंसिस्टेंटली आपको करनी ही पड़ेंगी। और जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे इजी हो जाएगा आपके लिए एवरी डे। फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर चीजें अपने आप होगी और आपको मजा आने लगेगा। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, जब आज हम प्रभु भोज लेंगे, जो कुछ पीछे हुआ, जो कुछ पहले गलतियां हुई, गुनाह हुए, उन सब से तौबा करते हुए हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे। क्योंकि उसने यही कहा, उसने कहा वो इसीलिए जी उठा ताकि आप और मैं रिकंसाइल करें। पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। वो उस टाइम पे प्रभु भोज जब आखिरी दिया जा रहा था वहां पे नहीं था, पर उसने कहा प्रभु ने मुझसे बोला कि बोल जाके इन लोगों को, क्योंकि जिनको बोला था वो लोग भूल चुके थे, वो लोग हाइड करके बैठे थे। उसने कहा बता लोगों को जिस रात वो पकड़वाया गया क्या हुआ उस दिन, और क्या सामर्थ है उसके जी उठने की और इसके बदन की और इसके लहू की। हालेलुया। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे